हाय फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल। आपको पता ही होगा कि मार्केट को ऑपरेटर्स यानी कि बड़े प्लेयर्स चलाते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि पूरे दिन के अंदर आप मेरे को कोई एक ऐसा कैंडल बता दीजिए जहां पर कोई बड़ा प्लेयर बैठा हो, तो आई थिंक आप नहीं बता पाओगे। किसी को नहीं पता कि वो कैंडल कौन सा हो सकता है। वो ये कैंडल हो, ये बड़ा वाला कैंडल हो, ये हैमर कैंडल हो, किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहूँ कि कोई एक ऐसा कैंडल है जहां पर 90% चांस है कि कोई एक बड़ा प्लेयर बैठा है। वो जी हाँ, मैं बात करूँ यहाँ पर ये लास्ट कैंडल की, द लास्ट क्लोजिंग प्राइस कैंडल। जी हाँ, ये एक ऐसा कैंडल होता है जहां पर 90% चांस है कि एक बड़ा प्लेयर बैठा होगा। रीजन क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, आप जानते हो, BTST जिसे कहते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। इसकी मदद से लोग जो है बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाते हैं, यानी कि अगले दिन पे लेके जाते हैं। तो आप यहां पर अब समझो कि कैसा हो कि यहां पर बड़ा प्लेयर बैठा आपको बताए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर इसी कैंडल को डिकोड करके जान पाए कि इस कैंडल पे बिहेवियर मार्केट कैसा काम करता है, तो आप यहां से बड़े प्लेयर के कॉन्सेप्ट को जानकर एक काफी अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। एक्चुअली में फ्रेंड्स, कुछ और नहीं बल्कि मैंने अपनी मिस्टेक से जो लर्निंग ली है वही चीज आपको सिखाने वाला हूं। ये मेरी मिस्टेक्स है जिसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, तो यही आपको सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो भी यहाँ पर सिखाने वाला हूँ उसका मैं बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। साथ के साथ अगर आपको लर्निंग अच्छी नहीं लगती तो यहाँ पर मैं आपको कई सारे सेटअप्स भी देने वाला हूँ जिससे आप इजीली प्रॉफिट बना पाओगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक गोल्डन साइकोलॉजी को सीखते हुए ऑपरेटर्स की। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले जो क्लोजिंग प्राइस है ये इतना मेन क्यों हो जाता है, बहुत आसान सा रीजन है। यहाँ पर जितने भी लोग BTST करके जाते हैं, यानी कि मान लेते एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, वो प्रॉफिट में कब तक रहेगा, वो ज्यादातर बड़े प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जब तक मार्केट इसके इस लेवल के ऊपर है ना, तो ये मार्केट में उनका प्रॉफिट बनेगा, चाहे टाइम पास करे, ऊपर जाए नीचे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस लेवल से मार्केट को ऊपर रहना चाहिए, इनका प्रॉफिट बनेगा जो यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर खुद को रख के देखो कि अगर आप यहाँ पर ऑपरेटर रहते, आपके पास इतना पैसा रहता कि आप मार्केट को मूव करवा पाओ, तो क्या आप चाहते कि मार्केट इस लेवल के नीचे आए? बिल्कुल भी नहीं चाहते, आप चाहते मार्केट इससे ऊपर ही रहे। ओके, तो इसी बात पे चलिए एक साइकोलॉजी को सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वो बहुत ईजी है, इसे मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, आप जाके इसे जरूर से प्रैक्टिस करना। देखो, मार्केट के अंदर अगर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है और अगले दिन मार्केट अगर ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है या फिर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो पूरा दिन के लिए, फॉर ऑल डे, यहाँ पर आपको डाउन साइड का नहीं सोचना है। यानी कि मार्केट में 90% क्या करते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ये जो गैप बच गया मार्केट के अंदर, लोग सोचते हैं मार्केट इसे फिलअप करेगा। यस, मार्केट फिलअप करता भी है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, जिस दिन ज्यादा गैप अप मार्केट दे दिया क्लोजिंग प्राइस से, उस दिन मार्केट अपने गैप को फिल नहीं करेगा। उस दिन पूरा दिन आपको क्या करना है, अप साइड का ही सोचना है। अगर मार्केट ज्यादा गैप अप दे दिया तो थोड़ा नीचे आएगा तो अप साइड का ट्रेड ढूंढो, और नीचे आया तो भी अप साइड का, ओपनिंग ज्यादा दे दिया, ऊपर जा रहा है तो भी आपको अप साइड का ही ट्रेड ढूंढना है। ओके, एंड बिल्कुल इसके अपोजिट, अगर मार्केट ज्यादा गैप डाउन दे दिया यहाँ पर, तो आपको यहां पर जो भी ट्रेड ढूंढना है डाउन साइड का, चाहे डायरेक्टली निकले डाउन साइड का, पुल बैक करे डाउन साइड का। चलिए इसका बैक टेस्ट आपको करके दिखाता हूं। ये एक मेरी तरफ से गोल्डन सेटअप है, आप इस सेटअप को लिख लीजिए, और ये बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी भी है, रीजन आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका बैक टेस्ट करके दिखाता हूं और उसके बाद और करेंगे, ठीक है, और आपको सेटअप्स बताऊंगा। नॉर्मली कोई सा भी चार्ट रैंडम ओपन कर लो जहां पर बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो, ठीक है। यहां पर देखना कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं है। ओके, बिल्कुल आज का ये मार्केट है, ठीक है। यहां से मैं बैक करके दिखा रहा हूं, ये देखो, यहां पर ये नॉर्मल से मार्केट आपको कितना पॉइंट का गैप अप है, निफ्टी का चार्ट है, यहां पर आप देख सकते हो 143 पॉइंट का मार्केट यहां पर गैप अप दिया, जो कि नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। तो यहां पर देखो, मैंने क्या बोला, जिस दिन आपका बड़ा गैप अप मिला तो क्या करना है, साहिल भाई ने बताया था, यहां पर डाउन साइड का कोई भी ट्रेड नहीं ढूंढना है। अगर यहां पर पुल बैक के बाद अगर आप फिबोनाची को यूज करना जानते हो, तो अगर यहां से अगर फिबोनाची लगाते हाई तक, तो जो भी आप ट्रेड ढूंढते आप साइड का, तो फिबोनाची का ये जो 0.5 एंड 6 का लेवल है, अगर आप एक अच्छा कैंडल देखते तो आपको पता चलता मार्केट यहां से कितना अच्छा ऊपर गया है। ट्रेड बनाते आपका काफी अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी कि क्या समझ में आया, अच्छा गैप अप हुआ पूरा दिन के लिए अपसाइड सोचो, ठीक है। चलो अब आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी बताते हैं। ये देखो, अगला दिन ही देख लो, ज्यादा गैप डाउन हुआ, क्या हुआ भाई, पूरा दिन मार्केट नीचे है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलो और भी कोई सा भी रैंडम एग्जाम्पल जल्दी से उठा के देखते हैं। ये देखो, जहां भी बड़ा गैप अप, मार्केट पूरा दिन ओपन, ठीक है। यहां पर दिखा नहीं, देखो ज्यादा गैप अप है नॉर्मल से, ठीक है। मार्केट पूरा दिन इस लेवल के ऊपर, ये क्लोजिंग प्राइस ज्यादा गैप डाउन, क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन पूरा दिन कहां रहा, नीचे, ठीक है। एक नॉर्मल रैंडम से उठा के देख लेते हैं ताकि आपको और पता चल जाए, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, ये भी आप नॉर्मल से ज्यादा गैप डाउन देखा, ठीक है। पूरा दिन मार्केट नीचे की नहीं, देख सकते हो एक बार भी यहां पर मार्केट जो है मेरे को गलत साबित नहीं किया। हो सकता है लेकिन 10 में से एक ही बार कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो गए, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको बिल्कुल रैंडम एग्जांपल दिए, देखे आप हर जगह बिल्कुल सही होते रहे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसके पीछे की ऑपरेटर साइकोलॉजी बताता हूं कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है। देखो, मैं इतना ही सस्पेंस में छोड़कर इतनी हाई एक्यूरेसी दिखाकर आपको जा सकता था, बोलता ये कोर्स खरीद लो, तो आप बिल्कुल खुशी खुशी खरीदते, लेकिन आपका भाई जो भी सिखाता है बिल्कुल फ्री में सिखाते। तो प्लीज एक लाइक जरूर इस बात पे करिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको हमेशा
अपने आप को रख के देखना है, ठीक है ना। तो आपको एक बात पता है, मार्केट मान लेते यहाँ पर है, तो मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, तो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो होती है पैसा, मनी, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर तभी जाता है जब मार्केट में पैसा लगाया जाता है, नीचे तभी जाता है जब पैसा लगाया जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मान लेते हैं मार्केट में यहाँ पर एक बायर हो आप, ठीक है, आप एक ऑपरेटर हो, यहाँ पर कोई बायर बैठा है ऑपरेटर, ठीक है। तो अगर इसके फेवर में मार्केट 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, गैप अप खुल गया, ठीक है, तो समझो यहाँ से लेकर 100 पॉइंट जितना ऊपर मार्केट को लेके जाने के लिए जितना पैसा लगाना पड़ता मार्केट को, इन बायर्स को, उतना पैसा क्या हुआ, इनका बच गया, ठीक है। तो बच गया इनका पैसा, तो मार्केट में इनके फेवर में ओपन हुआ। तो जब मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने के बाद, ऊपर खुलने के बाद जब थोड़ा बहुत नीचे हुआ, तो क्या होगा, ये तो तब तक प्रॉफिट में रहेंगे ना जब तक मार्केट अपना इस लेवल के ऊपर है, चाहे मार्केट टाइम पास करे या कुछ भी, ठीक है। तो ये बचा हुआ पैसा यहाँ पर अपना यूटिलाइज करेंगे और पूरा चांस मार्केट रहेगा, पूरा ये पावर लगाने का ट्राई करेंगे अपना बचा हुआ पैसे का, और मार्केट को ये यहाँ से घुमा देंगे, ठीक है। तो साइकोलॉजी यही बनता है कि बचे हुए पैसे को ये जो ऑपरेटर्स हैं ये यूटिलाइज करेंगे और मार्केट को उसी डायरेक्शन में रखते हैं। इसी वजह से जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो रिवर्स बहुत रेयर चांस में कर पाता है, ठीक है। तब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि साहिल भाई, मार्केट तो नॉर्मली गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तो कोई नंबर है क्या जिसे पता करके, जिसे कैलकुलेट करके मैं ये पता कर सकूं कि हाँ भाई इतना अगर ज्यादा गैप अप खुला है इसका मतलब है ये नॉर्मल से ज्यादा गैप अप है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मार्केट 40 पॉइंट का गैप अप खुल गया, ठीक है, तो पता चले आप इसे ज्यादा गैप अप मान के बैठ जाओ और मार्केट यहां पर सोचोगे कि नीचे की तरफ ट्रेड नहीं सोचना और मार्केट वहां से पूरा घूम जाए, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके बाद मेरे को पता चले कि हाँ आज मार्केट ज्यादा गैप अप ओपन हुआ है नॉर्मल दिनों से, तो आप इसे कि बैक टेस्ट करिएगा तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं इस वीडियो के बीच में बताने वाला हूं कि कितना गैप अप होने के बाद आपको ये सोचना है या फिर कितना गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको ये सोचना है कि हाँ आज मार्केट नॉर्मल दिनों से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ है, तो मेरे को आज उसके अगेंस्ट में नहीं सोचना है। मैं आपको निफ्टी का भी एक पर्टिकुलर नंबर बताऊंगा और निफ्टी बैंक का भी, ठीक है। तो मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए ऑपरेटर्स के कैंडल साइकोलॉजी की काफी ज्यादा डिकोडिंग आपको बताता हूं। तो सबसे पहले रिटर्न में समझ लेते हैं, देन मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर एक कैंडल प्रीवियस डे की कैंडल क्लोजिंग है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसका आंसर दीजिएगा ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, सभी कैंडल्स का कलर ग्रीन है। तो यहाँ से बस मेरा दो ही सवाल आएगा, अगर मार्केट ऐसा गया है उसके बाद अगर मार्केट को आगे करने तो क्या कर सकता है, ठीक है। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, अगर मार्केट नीचे आया यहां तक आ सकता है अगला, या फिर नीचे आया और यहां से मार्केट ऐसा घूम के ऊपर जा सकता है, यानी कि नीचे आके ऐसा ऊपर या फिर पूरा घूम सकता है। ये इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम बी। वीडियो को रोक के जरूर से इसका आंसर दीजिएगा बिकॉज इससे आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। तो मैं इसके फेवर में हूं बी के, बिकॉज जो ट्रेडिंग है पूरा गेम है गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। तो मार्केट के अंदर जो आपको पता है स्ट्रक्चर कोई भी कैसे चलता है, एक हायर हाई चलता है तो मार्केट हमेशा ऐसा चलता है, और लोअर लो चलता है तो मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। अपने ट्रेंड को मार्केट ऐसा ही कंटिन्यू करता है। हाँ, मार्केट के अंदर एक होता है वी शेप रिकवरी की, नीचे आता है तुरंत घूम जाता है, ऊपर जाता है तुरंत घूम जाता है, और ये तब होता है जब उसके अगेंस्ट में कोई बड़ा ऑपरेटर आता है। और अभी इसी का मैं साइकोलॉजी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मार्केट में हो तो कुछ भी सकता है, ऐसा घूम के ऐसा भी घूम सकता है, लेकिन गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको बोला मैंने, तो चांसेस पे पूरा ट्रेडिंग काम करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पूरा घूमने का चांस है ये 100 में से सिर्फ 20% चांस है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर गया है तो पूरा घूमने के बजाय नीचे आएगा, उसके बाद यहां से टाइम पास करेगा या फिर ऊपर जाएगा, इसका होने का चांस है वो 80% चांस है, ठीक है। तो यहां पर अभी से कॉन्सेप्ट को क्या क्लियर होता है, यहां पर चलिए इसी हिसाब से आपको एक सेटअप भी बताता हूं, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको सिखाने वाला था अभी, और यही कॉन्सेप्ट मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। कि मान लेते हैं यहां पर कोई क्लोजिंग प्राइस है, ओके, और मार्केट यहां से बड़े बड़े कैंडल्स बना के खुला, आज मार्केट ओपन हुआ और बड़े बड़े कैंडल्स बना के यहां पर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये एक सेटअप की तरह आप ले सकते हो कि यहां से आपको कभी भी पूरा रिवर्सल का नहीं सोचना है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझना बहुत आसान है। आपको बोला कि जब भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहता है, ठीक है, अगर यहां पर जो ऑपरेटर बैठा है अगर उसे संभलने का मौका मिल गया ना, अगर उसे संभलने का मौका मिल गया तो मार्केट को पूरा घूमने नहीं देगा, ठीक है। तो यहां पर जब भी मार्केट ऊपर चला जाता है, एक डायरेक्शन में ऊपर चला गया, तो ये यहां पर जो ऑपरेटर बैठा है वो कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब यहां पर 3 से 4 साइकोलॉजीज काम करता है, उस प्रकार से आप यहां पर ट्रेड बना सकते हो। वो कैसे, ध्यान देना, यहां पर अगर ये पर्सन स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो पहली बात दिमाग में ये रखो कि मेरे को पूरा यहां पर घूमता हुआ मार्केट नहीं दिखेगा। अब इसके बैकग्राउंड में सोचना क्या हो रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज यहां पर जो मार्केट का हमेशा मार्केट क्या करके चलता है, स्टॉप लॉस खा के चलता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए चलता है, ठीक है। तो यहां से अभी
जो मार्केट में जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो यहाँ बैठा है, तो मार्केट का डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हो गया, और दूसरी बात इनका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब स्टॉप लॉस डिस्टेंस को एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ ताकि आपका यहाँ से पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका बैकअप का मार्केट देखते हैं। अब मान लेते हैं प्रीवियस में मार्केट कहीं ऐसा गया, क्लोजिंग प्राइस यहां पड़ता है, ठीक है। अब बताओ मार्केट में ऊपर का एक ये है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। तो मार्केट में ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब मान लेते आप एक ऑपरेटर हो, ठीक है, और इस जगह पे बैठे हो ऑन द स्पॉट, आप यहां पर हो, ठीक है। एक ऑपरेटर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पर एक ऑन द स्पॉट एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो एक तो इस ऑपरेटर को इतना नॉलेज है, ये हमसे बहुत कुछ जानता है, तो इस ऑपरेटर को ये बात पता है कि यहां पर कौन बैठा है, दूसरा ऑपरेटर बैठा है, और ये क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और ये सेफ भी है। तो अगर मैं यहां से इनका स्टॉप लॉस खाने भी जाता हूं तो मेरे को थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस खाने को मिलेगा। अगर इनको पता चलेगा ये खतरे में, तो ये अपनी पोजीशन को यहां पर निकाल देंगे, ठीक है। तो पहली बात, इनको थोड़ा कम स्टॉप लॉस खाने को मिलेगा बिकॉज दूसरा ऑपरेटर यहां पर सेफ हो चुका है। और दूसरी बात यहां पर क्या कि उनका स्टॉप लॉस ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर इसने अपना नजर घुमाया तो क्या पता चला कि कल का एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर भी सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहां से इन्हें इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। और मान लेते हैं पैसे के मुद्दे में बात करते हैं, तो अगर यहां से मार्केट को इनका स्टॉप लॉस खाना है तो यहां पर मान लेते हैं मार्केट को लगाना पड़ेगा यहां पर 500 करोड़, ओके। लेकिन अगर इन्हें इनका स्टॉप लॉस खाना है, नीचे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं, तो मार्केट को यहां पर लगाना पड़ेगा 2000 करोड़, ठीक है। तो अगर आप यहां पर खुद को रख के देखो कि आप अगर यहां पर ऑपरेटर हो तो कॉमन सी बात है, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहोगे। तो कॉमन सी बात है, सारे लोग कहेंगे कि भाई मैं तो अप साइड जाऊंगा, क्यों, क्योंकि उतने ही पैसे में एक तो सबसे ज्यादा आपको स्टॉप लॉस खाने को मिल रहे हैं, और ठीक है, और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा, इतना ज्यादा पैसा लगाने के बाद आपको थोड़े बहुत स्टॉप लॉस खाने को मिलेंगे, ठीक है। वो ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको पता चला होगा कि यहाँ पर ये जो कैंडल क्लोजिंग का जो ऑपरेटर बैठा रहता है वो किस प्रकार से मार्केट को यहाँ पर चलाता है। लेकिन अब एक रियल बात सुनना कि मार्केट में क्या, अगर मार्केट कैंडल क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना रहा है तो क्या मार्केट नीचे आएगा ही नहीं और चलता चला जाएगा? नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब यहाँ पर मेन बात देता हूँ आपको, दो सेटअप्स, ठीक है। अब मार्केट में जब भी एक बार क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो आपको इन्हीं दो सेटअप्स का यूज करके हमेशा ट्रेड लेना है। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था ताकि इन दो सेटअप्स को आप आराम से समझ सको, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस यहां पर है और सेम मार्केट ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहला जो मार्केट सेटअप है, मार्केट के ऐसे ही चलता चला जाएगा, पुल बैक तो लेगा ही। तो अब मार्केट की चालाकी देखना, मार्केट हमेशा बहुत ज्यादा दिमाग से काम करता है, ठीक है। तो अगर यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग प्राइस भी सिर्फ बीटीएसटी बड़े प्लेयर्स नहीं लिया होगा, रिटेलर्स भी तो लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर यहीं से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, वो 90% रिटेलर्स भी प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन आपको पता है कि मार्केट के अंदर हमेशा 10% लोग प्रॉफिट बनाते हैं, 90% हमेशा लॉस करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि अगर मार्केट को कभी भी ऊपर जाना होगा और रिटेलर्स यानी कि 90% भी अगर ऊपर की तरफ बैठे ना, तो मार्केट हमेशा क्या करके जाएगा, उन्हें निकालेगा, उसके बाद अपने डायरेक्शन में चलता चला जाएगा, ठीक है। तो मार्केट ऐसा मूव नहीं करता, अब मार्केट ऐसा मूव करेगा, ठीक है। ज्यादातर आपको ऐसा दिखेगा, देखो ओपन हुआ, नॉन स्टॉप मूव करके ऊपर गया, तो मार्केट में आपको यहां पर एंट्री नहीं करना है। ये आपको एक सेटअप दे रहा हूं, जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको फिबोनाची लगाना है, फिबोनाची क्लोजिंग प्राइस से लगाना, फिबोनाची जहां तक हाई गया है वहां तक लगाना। और यहां से अगर ये जो 0.5 एंड 6 का लेवल है ना, यहां तक अगर मार्केट आ जाता है तो समझ जाना यहां पर बहुत सिंपल सा काम हुआ है। 90% लोग जो यहां पर बैठे होंगे वो बिल्कुल पैनिक में आ जाएंगे और वो यहां पर अपनी पोजीशन बुक करेंगे, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, 90% बैठे हुए थे, उन 90% को यहां पर निकाल दिया, उसके बाद मार्केट अपने यहां पर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अभी आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसी सेटअप की तरह कैसे यूज करना, जब मार्केट एक क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हो, ऊपर जा रहा है, तो यहां पर ट्रेड लेने की बजाय एक पुल बैक का वेट करना, फिबोनाची लगाना, फिबोनाची पे अच्छा एक कैंडल दिखता है, लो का स्टॉप लॉस लगा के यहां पर ट्रेड लेना, आपका काफी अच्छा यहां से प्रॉफिट होगा, ठीक है। दूसरा सेटअप समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस है, ऊपर ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो क्या करना है, ठीक है। अभी आपको यह भी सिखाऊंगा कि क्लोजिंग प्राइस है और नीचे आएगा तो क्या करना है, ठीक है। और कॉपी पेस्ट आपको नीचे भी कर देना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, मान लेते हैं क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर दूसरी प्रकार से सोचते हैं, तो यहां पर मान लेते हैं रिटेलर्स यहां पर नहीं है, ठीक है। तो आज मार्केट ओपन हुआ, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहां पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट में क्या दिखेगा यार, रिटेलर्स क्या सोच रहा होगा यहां पर कि यार मार्केट ओपन हुआ, 100 पॉइंट निकल गया, मैं मार्केट में प्रॉफिट भी नहीं बना पाया। उनके आंखों के आगे से मार्केट निकलता देख इनके अंदर आएगा फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लग रहा होगा कि यार मेरे
अलावा यहाँ पर सारे लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और यही सबसे ज्यादा इनकी बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो अब इनको ट्रैप करते हुए आप यहाँ पर ट्रेड कैसे बना सकते हो? देखो, मार्केट ओपन होकर नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट अगर अपने किसी भी एक रेजिस्टेंस लेवल को निकालता है, ठीक है, तो जितने भी रिटेलर्स यहां पर अपनी एंट्री नहीं बना पाए, अब वो ट्राई क्या करेंगे कि एक रिटेलर का एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, वो लोग यहां पर अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे यहीं पर ही? बिकॉज 90% को सिखाया यही गया है, प्राइस एक्शन 90% को सिखाया गया। और प्राइस एक्शन में क्या होता है कि जब भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो यहां पर आपको बाय करना है, 90% को यही सिखाया है। ठीक है, तो यहां पर मार्केट क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, और अगर किसी भी एक रेजिस्टेंस एरिया को निकाला तो यहां पर आपको एक कैंडल का वेट करना है, एक बेरिश या तो मारुबुजू कैंडल का वेट कर सकते हो, या तो एक सेलिंग कैंडल इन्वर्टेड हैमर का वेट कर सकते हो। कोई सा भी सेलिंग कैंडल का वेट करो, और वहां पर वेट करते के साथ जब एक ऐसा कैंडल बने, आपको एक डाउन साइड की एंट्री करनी है और यहां पर हाई का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पर जो आपका टारगेट था पहले वाले सेटअप में, यहां पर आपको 1:2 1:3 का टारगेट आपको रखना है और बड़ा प्रॉफिट करना है, और ट्रेलिंग करके बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन यहां पर जो भी आप ट्रेड लोगे उसके अंदर आपको सिर्फ 1:1 का टारगेट रखना है, या फिर आपको वापिस से फिबोनाची लो से लगाना है हाई तक, और ऐसे करना है। और जब भी मार्केट अपनी 0.5 या 6 पे आए तो यहां पर अपने आपको बुक कर लेना है। ठीक है, अपना जितना भी प्रॉफिट चल रहा है यहां पर आपको बुक करना है। रीजन, क्योंकि देखो मार्केट में साइकोलॉजी एक ही तरह काम करती है, ये नहीं सेटअप चेंज हुआ तो साइकोलॉजी चेंज नहीं, ऑपरेटर सोचता है एक ही जगह है, एक ही जैसा है। ठीक है, तो अब यहां पर अपनी चालाकी क्या दिखा रहा है, देखो ध्यान से, कि मार्केट में ये बड़ा प्लेयर तो बैठा है और ये पता है क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और यहां से मार्केट नीचे आया है, यहां पर क्या कर रहा है, 90% को कभी भी साथ में प्रॉफिट नहीं देना चाहता। ठीक है, तो मार्केट को जाना ऊपर ही है। ठीक है, तो मार्केट में हो सकता है स्टॉप लॉस खत्म हो गया, वो आपको प्रीवियस चार्ट को देखकर पता चलेगा। तो जब मार्केट ऊपर गया, 90% को बिठाया, स्टॉप लॉस सबसे पहले उनका काटा, उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक किया, और उसके बाद हो सकता है अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू करे। ठीक है, तो आपको 2 सेटअप दे दिया। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा तो चलिए मैं आपको वो बताता हूं जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो कोई पर्टिकुलर नंबर है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल एक ऐसा नंबर है। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का बताता हूं, इसे मैंने काफी बार बैक टेस्ट किया, आप भी जाके से बैक टेस्ट करना। ठीक है, तो जब भी मार्केट अपने 80 से लेके 80, 100 या फिर 120, अगर इस पॉइंट के अंदर तक अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन देता है निफ्टी 50 के अंदर, तो समझ जाना नॉर्मल से ये सबसे ज्यादा गैप अप गैप डाउन है। तो मार्केट पूरा दिन ट्राई क्या करेगा, उसी फेवर में रहने का। अगर इससे ज्यादा हो गया तो साहिल भाई तब तो और तो कंफर्म ही है, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, कम से कम इतना होना चाहिए। उसके बाद ज्यादा हो जाए तो कंफर्म है, फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में रहेगा। और निफ्टी बैंक में 250 से लेके 300, ठीक है, यहां पर आप 220 रख लीजिए, 220, 250 से लेकर 300, अगर इन नंबर्स के बीच में मार्केट ओपन होता है, 220 के बाद कभी भी ओपन हो जाए तो समझ लेना वो निफ्टी बैंक में नॉर्मल से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर क्लोजिंग प्राइस यहां है, मार्केट अगर यहां ओपन होकर ऊपर जाता है तो आपको क्या करना है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, अगर क्लोजिंग प्राइस यहां है, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो आपको करना क्या। इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी यूनिक है। देखो यहां पर सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ काम करना है। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको गड़बड़ी दिखेगा, लेकिन इसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। देखो मान लेते हैं आप अगर निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस यहां पर है, मार्केट यहां ओपन होके नीचे आ रहा है, तो आपको निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लेना है। यस, निफ्टी बैंक आपको हमेशा 2 इंडेक्स देखना है। निफ्टी बैंक पे करते हो तो निफ्टी का ओपन कर लो, निफ्टी का कर रहे हो तो निफ्टी बैंक का। ठीक है, तो यहां पर सिंपली सेटअप आपको दे रहा हूं, उसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा। तो करना क्या है, अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होने के बाद अगर नीचे आ रहा है ना, तो देखना जो भी इंडेक्स, मान लेते हैं निफ्टी बैंक ने अपने क्लोजिंग प्राइस को निकाल दिया, लेकिन अगर निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के पास ही है, यहां से अगर ये सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेड आपको कहां पर करना है, तो आपको यहां पर निफ्टी में इग्नोर कर देना है। निफ्टी बैंक में करते हो तो अच्छी बात है, तो आपको यहां पर एक बाइंग का ट्रेड करना है। अब चलिए इसके पीछे का रीजन बताता हूं। देखो आपको पता है यहां पर क्या है कि क्लोजिंग प्राइस है जो कि एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर यहां पर अपनी पोजीशन बना के रखता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मार्केट बिल्कुल उस चीज का अभी उल्टा है कि नहीं, जो अभी मैंने आपको सिखाया कि ओपन हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, भाग रहा है, तो क्या हुआ, रिटेलर सोचेंगे यार मेरे यहां से पोजीशन मिस ना हो जाए, ठीक है, और वहां पर वो किसी ब्रेकआउट पे कैप्चर करेंगे, बस इसका अपोजिट है। ठीक है, तो यहां पर ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट बस एक लेवल का ब्रेकडाउन कर दे, तो यहां पर क्या होगा, जितने रिटेलर्स यहां पर एंट्री नहीं कर पाए वो लोग यहां पर एंटर अपनी पोजीशन बनाएंगे, और दूसरा इंडेक्स क्या कर लेगा, यहां से सपोर्ट ले लेगा, और जितने भी लोग यहां पर एंट्री किए सभी का स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल रहेगा और मार्केट यहां से घूम जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं लाइव चार्ट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो ये है 28 जनवरी का चार्ट, यहां पर सबसे परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है, इसलिए मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो क्या हुआ, मार्केट यहां पर क्लोजिंग प्राइस है, अगले दिन यहां पर खुला। ठीक है, तो यहां पर खुलते ही सबसे पहली
बात मैंने आपको क्या क्या सिखाया था सारा रिकॉल करता हूँ। पहली बात, जो बायर्स था उसका पैसा बच गया और वो क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो पहली बात, वो मार्केट को डायरेक्टली नीचे आने देगा नहीं। और दूसरी बात, आप मान लेते यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल दिया था, मान लेते आप यहाँ पर एक ऑपरेटर हो, ठीक है। तो मार्केट में नीचे जाने के लिए आपको कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से, अगर मार्केट को नीचे क्लोजिंग प्राइस वालों का स्टॉप लॉस खाना है तो यहाँ से 144 पॉइंट मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेम जगह से मार्केट को ऊपर जाना है तो ध्यान देना, ये है प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस, डे हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ पर मार्केट को सिर्फ और सिर्फ 42 पॉइंट ही मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे जाने के लिए 144, ऊपर जाने के लिए 42। इसका मतलब क्या पता चलता है कि इसके हाई के ऊपर जो स्टॉप लॉस है वो खाने के लिए मार्केट को कम पैसे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाते हैं। तो ऊपर लेके जाने के लिए मार्केट को कम पैसे लगेंगे, नीचे जाने के लिए मार्केट को ज्यादा पैसे लगेंगे, नीचे वाला जो बायर है वो स्ट्रॉन्ग है। और सबसे लास्ट बात, यहाँ पर जो रिटेलर होगा, फिर मार्केट नीचे क्यों आया, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, 90% ने ऊपर की तरफ सोच रखा है, कभी भी नहीं जाएगा मार्केट, सबसे पहले 90% को निकालेगा फिर जाएगा, ठीक है। तो अब सारे बात को अगर एक साथ मिलाए तो देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से अगर फिबोनाची लगाते तो जब 0.5 और 6 लेवल पे आया तो जितने भी डाउन साइड में रिटेलर थे वो लोग अपनी पोजीशन को बुक कर लेते। यहाँ पर जो ऑपरेटर्स बैठे थे वो अपना पैसे को यहाँ पर यूटिलाइज करते और यहाँ जो ऑपरेटर बैठा था उसे स्टॉप लॉस यहाँ पर दिख रहा था ज्यादा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से वो क्या करेगा, अपना पैसा लगाएगा। तो अगर एक अच्छा कैंडल देख के यहाँ पर अगर आप प्लानिंग करते तो काफी अच्छा यहाँ से आप रिस्क रिवॉर्ड लेके जा सकते थे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको सिखाया था कि अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आए उसके बाद हमें क्या करना है, लेकिन आपको एक और तरीका बताया था कि अगर ये है मार्केट का क्लोजिंग प्राइस, गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस, फिर अगर मार्केट नॉन स्टॉप निकलता जा रहा है तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी क्या सिखाया था, ठीक है। अब सिंपली ये देखो, मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया, प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया मार्केट का ये है, ठीक है। मार्केट का प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैंने आपको साइकोलॉजी बताया था कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो और नॉन स्टॉप ऊपर फटता चलता जा रहा है तो जो रिटेलर्स यहाँ पर अपना यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाएंगे वो क्या करेंगे, मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट होने के बाद वो लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। बिकॉज 90% को यही सिखाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी रिटेलर्स एंट्री नहीं करेंगे वो जब यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको क्या करना है, एक इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई भी अच्छा सा सेलिंग कैंडल देख के आपको एंट्री करना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सेलिंग कैंडल यहाँ पर ये है। अगर आप यहाँ पर एंट्री करते देख सकते हैं कितना परफेक्ट आपको एंट्री मिलता। यहाँ से फिबोनाची लगाओगे तो यहाँ तक 0.5 और 6 तक, तो बैक टू बैक गिर रहा है, देखो कितना प्यारा आपको छोटे से स्टॉप लॉस के बाद आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैंने जो आपको दूसरा सेटअप बताया था कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद अगर नीचे आता है, ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस पे आपको कैसे साइकोलॉजी से जो सेटअप बताया था, चलिए उसका एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं दो चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी का है, ये निफ्टी बैंक है, ओके। तो यहाँ से देखो मार्केट ओपनिंग बाद नीचे आया तो मैंने क्या बताया था कि जब मार्केट नीचे आए तो क्लोजिंग प्राइस को आपको मार्क करना है जो कि एक सपोर्ट की तरह वर्क करता है, ठीक है। और अगर एक इंडेक्स इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दे और दूसरा अगर सपोर्ट ले ले तो आपको क्या करना है, जो नीचे ब्रेकडाउन हुआ है वहां पर आपको एक अच्छा कैंडल देके एक बाइंग का ट्रेड लेना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते तो आप ये आराम से अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाते। ये आपको छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ये कितने पॉइंट का, अगर आप इस कैंडल के बाद लेते तो आराम से 97 पॉइंट आपको मिल जाता और अगर होल्ड करते तो और आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइकोलॉजी को रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस की ब्रेकडाउन के बाद जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए सेलिंग में वो लोग ट्राई क्या करेंगे, यहाँ पर घुसने का ट्राई करेंगे रिटेलर्स। तो इस सेलिंग के सपोर्ट के नीचे जैसे वो रिटेलर्स एंट्री करेंगे दूसरा इंडेक्स यहाँ पर सपोर्ट लेगा और यहाँ से ये घूम जाने वाला है और यहाँ पर जितने भी लोग एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल होगा और मार्केट करते हुए ऊपर पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बड़े प्लेट्स के ऐसे और सेटअप्स और साइकोलॉजी को जानना है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। मुझे आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए।